यहाँ भगवान राम सन्नी बैठे हुए हैं, मनीषा गुजर बैठी हुई हैं, केतड़ी से प्रत्यक्ष जी, मंजू सैनी जी बैठी हैं यहाँ पर, मंजू यादव जी प्रधान साहिबा हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, त्रिलोक दीवान जी हैं, सुमित मोदी, कांता प्रसाद जी शर्मा, और हमारे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट मैं जानता हूँ उनको 40 साल से लगभग, केएल मीणा जी, मालाराम जी वर्मा जी, ब्लॉक अध्यक्ष, महेश जी उपाध्यक्ष नगर पालिका, सम्मानित मंच भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज नीमगढ़ थाना में मैं आ सका। पिछली बार उदयपुर में मैं फंस गया था, पहुंच नहीं पाया था। आपने इंतज़ार भी किया, मुझे बहुत दुख भी हुआ, पर वो पता नहीं अब वो क्या किसको दोष दें, क्योंकि जिस प्रकार हेलीकॉप्टर को परमिट मिलनी चाहिए थी मिली नहीं और वो आना संभव नहीं हुआ। पर मुझे खुशी है कि आज मैं हाजिर हूँ यहाँ पर, और नीमगढ़ थाना की बहुत लंबे अरसे से मांग थी, बहुत लंबे अरसे से जिला बनना चाहिए। ये बात मैंने जहन में रखी और सुरेश मोदी जी ने पदयात्रा भी करी अपने बेटों पोतों के साथ में और माहौल बनाया, और हमने जब जिले बनाए हैं वो भी इतिहास बन गया है, क्योंकि एक साथ में 20 जिले कभी बने नहीं, 20 जिले एक साथ बनाना बहुत बड़ी बात है। मुझे खुशी है कि जिला बनने से दूरियां कम होगी, आपको परेशानी कम हो जाएगी, वरना आपको सीकर जाना पड़ता था। अब आपका मुख्यालय ही बन गया नीमगढ़ थाना, जो केजड़ी हो, माधोपुर हो, उदयपुर वाटी हो, ये सब आपके यहाँ जिला मुख्यालय में आ सकेंगे। ये उदाहरण है कि छोटे जिले बनने से क्या फ़ायदे हैं। दूरियाँ कम होती है, प्रशासनिक मशीनरी चुस्त दुरुस्त हो जाती है, आम जनता को फ़ायदा मिलता है नज़दीक जाके जिला मुख्यालय में अपनी बात कहने का। इसलिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। आपको आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि कोई ज़माने में जिला बना था नीमगढ़ थाना। बाकी जो बातें आपको कही गई है, मैं समझता हूँ कि सूर्य मोदी परिवार का रिश्ता कांग्रेस के साथ में अटूट रहा है। जब संकट में आई थी इंदिरा जी, चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी जी, तब भी वो नीमगढ़ थाना आई थी, आपके घर में आई थी। आप सोच सकते हैं जिस परिवार का रिश्ता कांग्रेस के साथ ऐसा रहा हो, उन परिवार का एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, पिछली बार आपने उनको कामयाब किया तो जिला बन गया। और जो मांगा मुझसे फिर मोदी जी ने, मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे तो मैं नहीं सकता। वही कर दिखाया मैंने, वही कर दिखाया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि मैं थकूंगा नहीं और नहीं थका। तो आप सोच सकते हो कि पाटन में नया कॉलेज, अरे जब मैं 25 साल पहले सीएम था तो इनके बड़ा पिताजी जो मेंबर पार्लियामेंट रहे थे, उन्होंने यहाँ गर्ल्स कॉलेज खुलवाई थी मुझसे, यहाँ नीमगढ़ थाने के अंदर। उस वक्त 5 साल में 2 या 3 कॉलेज खुली होगी। तो आप सोच सकते हो कि इस बार 70 साल में कॉलेज खुली है 250 राजस्थान में, और मैंने इस साल 5 साल में 310 कॉलेज खोली। 310 कॉलेज जो मांगा मैंने मना ही नहीं किया। 130 तो गर्ल्स कॉलेज खुल गए। तो आप देखिए पाटन में नया कॉलेज, पित्तमपुरी में कृषि कॉलेज, नीमगढ़ थाने में ITI खोला गया है, पाटन में अम्बेडकर छात्रावास बन चुका है, नीमगढ़ थाने में जिला अस्पताल, अब तो जिला मुख्यालय खुद ही बन गया है, बनना ही था,
तो जिला बनने के पहले ही मैंने जिला अस्पताल बना दिए, यहाँ पर बना दिया। कोटड़ा बिहार में पीएचसी, चला में सीएचसी खोली गई, नीमकी थाने को नगर परिषद और पढ़ने को तहसील बनाया गया। डाबला में पुलिस थाना और नीमकी थाने में अपर जिला व सेशन न्यायालय खोला गया। वकीलों को मालूम है कि इसका क्या लाभ मिलता है, आम लोगों को मालूम है कि उनको दूर नहीं जाना पड़ता है। बालेश्वर को टूरिस्ट स्पॉट की तरह विकसित किया जा रहा है। दयाल का नांगल में रिक्को औद्योगिक केंद्र है। नौजवानों को अवसर मिलेंगे उद्योग लगाने के। दयाल का नांगल में वो राजस्थान में हर ब्लॉक में हम लोग पहली बार रिक्को के औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म देखते हुए। और 200 करोड़ की लागत की सड़कें बन रही है। अब ईश्वर मोदी जी ने कहा बोले पानी के लिए अब 8,000 से अधिक की योजना कुंभाराम आर्य योजना। पिछली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे मंत्री मेरे पानी के, तब हम लोगों ने कुंभाराम आर्य से खेतड़ी को, उदयपुर भाटी को, झुन्नू को, लक्ष्मणगढ़ को, फतेहपुर को पानी दिया था। एरिया आपका ये छूट गया था। नीमका थाना, खंडेला, श्री माधोपुर, दाता रामगढ़, दूध। सुरेश जी ने ठीक कहा और हमने भी मंजूर कर दिया है, पर आप जानते हैं कि थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी मंजूर, अभी बजट में किया है इसमें। मैं चाहूँगा कि ये काम भी जब हमने गारंटी देना शुरू किया, आपको 10 गारंटी दी थी महंगे राज शिविरों के अंदर। जो राजीव गांधी का सोच था जब वो पदयात्रा में आए थे भारत जोड़ो में, तब कहा था 4 मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जाति बिरादियों के बीच में, धर्म के बीच में प्यार मोहब्बत भाईचारा, और चौथा था बहुत महत्वपूर्ण है गरीब और अमीर के बीच में बहुत लंबी बड़ी खाई नहीं होनी चाहिए। इन 4 बातों को लेके ही मैं सरकार चला रहा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए महंगाई की मार से 10 गारंटी मैंने दी है, दी नहीं लागू कर दी हमने। 25 लाख का बीमा इलाज का किसे कहते हैं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है। और 5 लाख का बीमा है राज्यों में, केंद्र में, तो वो खाली 25% जनता के लिए है। राजस्थान एकमात्र राज्य बना है जहाँ पूरी पब्लिक सबके लिए बीमा है। 25 लाख का बीमा सबके लिए बीमा है। अगर पैसे वाला है तो 850 रुपये जमा कर दो खाली बस। तो आप सोच सकते हो, बीमा के साथ में स्वास्थ्य का अधिकार कानून पास कर दिया हम लोगों ने। हिंदुस्तान में नहीं, शायद कहीं नहीं होगा कि कानून के अंतर्गत आपको अधिकार मिल गया है। असेंबली के कानून बना के स्वास्थ्य का अधिकार आपको मिल गया है, दुर्घटना बीमा मिल गया आपको। और तो और ओपीएस कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हुई है। बहुत खुश है कर्मचारी लोग भी इस बार आपको साथ देंगे। गायें, जो गौ माता की बात तो करते हैं हमारे विपक्षी लोग, असली सेवा गायों की हम कर रहे हैं, असली सेवा हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नंबर 1, गाय के लिए मैंने विभाग अलग बना दिया राजस्थान के अंदर, अलग विभाग। गौशालाओं का अनुदान मिलना पहली बार मैंने प्रारंभ किया देश के अंदर पहली बार मैंने प्रारंभ किया अनुदान गौशालाओं का। पिछली गवर्नमेंट आई थी, 5 साल में 500 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को अनुदान में। और मालूम है आपको हमारी 5 साल में कितना मिला है? 3000 करोड़ रुपये अनुदान दिया गायों को हमने, गौशालाओं को दिया 3000 करोड़। लंपी रोग आ गया, गाय माता तड़प के मर रही थी। मैंने प्रति गाय पशुपालक को 40-40 हज़ार रुपये मैंने अभी दिए, पशुपालकों को दिया। और आगे गायों का, भैंसों का मैं बीमा कर रहा हूँ 40-40 हज़ार का, 2 पशुओं का एक परिवार के अंदर